वोट है ज़मीर का, सरदार का ना पीर का, शेर का है ना तीर का, वोट वजदान का, मुर्शिद इमरान खान का, वोट पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज़ कबल इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर किया गया। अच्छा, अब ये सोचने की बात है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई तीर मारा है या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा आईनी काम कर दिया है? बिल्कुल नहीं है। ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से कुछ किया है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ किया है। यकीनी तौर पे इसका बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि चंद रोज़ कबल गारबन 14 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो लाहौर हाई कोर्ट का 11 दिसंबर को ऑर्डर था जिसपे रिटर्निंग ऑफिसर्स डीआरओज के जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग किए थे जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडीसीजी और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर वगैरह नाम शामिल थे, उनको रोका था कि जनाब आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना करें। और ये जो रिट फाइल की थी बैरिस्टर उमर खान नियाजी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में किया था, जिसमें इनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि इलेक्शन अंडर आर्टिकल 218 ऑफ दी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जबकि इस मौके पे जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो करवाई जा रही हैं ये इलेक्शन को रिग करने और इलेक्शन में धांधली करने के ज़राए हैं, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के इनको डायरेक्शन दिए जाए। अब इसी का बहाना बनाते हुए ये तमाम जो 13 पार्टीज़ हैं, इसके अलावा जितनी भी तमाम तागूती ताकतें और गैर जमहूरी ताकतें हैं, इन्होंने इलेक्शन रोकने के बहाने पे ये नोटिफिकेशन करवाया जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 14 दिसंबर को इशू किया कि जनाब बिकॉज ऑफ दिस स्टे विच वॉज इशूड बाई लाहौर हाई कोर्ट हम इलेक्शन नहीं करवा सकते और ना इलेक्शन नहीं हम ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, और ट्रेनिंग के बहाने ज़ाहिर है जब ट्रेनिंग नहीं होगी आर की और डी की तो फिर आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे। अब गुजारिश ये है कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रातों रात, यानी कि पहली दफ़ा नहीं, एक 9 अप्रैल 2022 को अदालत खुली थी और एक जो है ये 2 रोज़ कबल अदालत खुली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रात के वक्त। ये वैसे नहीं हुई है। यकीनी तौर पर जैसे कि आपको मालूम है कि जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए और यकीनी तौर पे वहाँ पर जो काम करने गए थे सबको मालूम है कि डायरेक्शंस लेने के लिए गए थे, हिदायत लेने गए थे। और इस इलेक्शन के पीछे ये कभी भी इलेक्शन नहीं कराते, मैं पहले भी कहता हुआ आया हूँ कि ये इलेक्शन कभी भी नहीं होने थे, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर, और उनको क्या डर है क्योंकि सबको मालूम है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इज़ लेड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये इसलिए चाहते हैं कि जितनी भी ये साइफर के इश्यूज़ की वजह से जग अंसाई हो रही है वो अमेरिका पर नज़ला गिर रहा है और बदनामी इनकी लगातार हो रही है। इसलिए अमेरिका ने जनरल कमर बाजवा साहब को भी यही कहा था, और फिर इनके प्रीडिसेसर जो आसिम मुनीर साहब हैं जो कि इस वक्त तमाम कंट्रोल कर रहे हैं ताकतों को, इनको यही कहा था कि इलेक्शन आपने कराना है। इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल इंटरनेशनल इदारे हैं जिसमें IMF है या वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनके रूल्स और रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि जब वो डील करते हैं तो अवामी रिप्रेजेंटेटिव से करते हैं। अब इस वक्त तो पाकिस्तान में ना आइन है, ना कानून है, ना किसी सूबे में ना वफाक में अवामी हुकूमत है, इस वक्त तो गैर आइनी हुकूमतें चल रही हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के इशारियत ये थे कि जैसे तैसे हो आपने इलेक्शन करवाना है ताकि आप पे अवामी होने का ठप्पा लग जाए, लेकिन माइनस इमरान खान। यकीनी तौर पे ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन है कि इमरान खान को आपने आने नहीं देना, और इमरान खान को आने ना देने का मतलब PTI को आने नहीं देना, जिसके लिए 20 माह में जितनी भी इन्होंने एफर्ट्स की आप सबको मालूम है। और जो जो इन्होंने गैर आनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल किए इमरान खान के अगेंस्ट या इमरान खान के फॉलोअर्स, इमरान खान के फैंस सपोर्टर के अगेंस्ट, तो उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और उनकी इज़्ज़त में इस तरह इजाफा हुआ कि आहिस्ता ये वोट जो है बढ़ते बढ़ते 80-90% तक चला गया है। और इलेक्शन अगर होते हैं तो 3/4 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर आएगी अगर फ्री एंड फेयर होंगे। अब इसको बंद बांधने के लिए यकीनी तौर पर उनको डायरेक्शन हुई कि नहीं आपने इलेक्शन करवाना है। अब इलेक्शन के लिए रात को वो खुला और जिस तरह से सारे मामलात हुए
ये आपको मालूम है कि जनाब एक तो स्टे दे दिया, अच्छा हुआ, सस्पेंड कर दिया, ना हम चाहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 20 माह से यही कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, और इसी की स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इन्होंने जो बैरिस्टर उमैर नियाजी के हवाले से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग है वो लेटर ऑन मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस की है बाबर मजबूरी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि शेड्यूल है क्या। शेड्यूल ये है कि जी मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे। 20 से 25 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 27 दिसंबर को जारी की जाएगी। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक 2024 तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 9 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 11 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज़ होगा। 15 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 16 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 17 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे, जबकि पोलिंग डे 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमरात को होगी। ये शेड्यूल है, लेकिन अब भी बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हालात इनके पतले हुए हैं तो इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे, किसी तरह से बहाना करके इलेक्शन से दौड़ेंगे। बहरहाल मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने वर्कर्स पीटीआई को मुझसे रब्ता करते हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं या फिज़िकली मीटिंग होती है, मैं यही कहता हूँ अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन हो गए, अगर आपने तैयारी ना की तो क्या होगा। इसलिए मैं अपना पैगाम ये ज़रूर दूंगा कि अपनी तैयारी भरपूर करें, और आजकल कन्वेंशनल तैयारी तो अपनी जगह पे है, इससे ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल जो तैयारी है वो करनी है। नॉन कन्वेंशनल क्या है? सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, टिकटॉक है या दीगर ज़राए हैं। इसके ज़रिए अपने कैंपेन को डिजिटल कैंपेन में कन्वर्ट कर देना है। और वर्चुअल जलसा जो कल हुआ है उस बारे से नेक्स्ट व्लॉग पे ज़रूर डिस्कस करूँगा, और बड़ा ज़बरदस्त कामयाब रहा है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी, और जिस तरह पीटीआई बहुत से और मामलात में ट्रेंड सेटर है, और इसी तरह मीडिया में अब ये जलसों का इनेकाद किया गया है, इस पर भी पीटीआई ने ट्रेंड सेट कर दिया है। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो डाटा नज़र आया है फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, तो इंसाफ की कलेक्शन में मोर दैन 6 मिलियन पीपल yesterday watched this or became the part of वर्चुअल जलसा। इट्स अ ग्रेट 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 सक्सेस। मैं अब तमाम पाकिस्तानियों को हौसले को भी दाद देता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन के साथ साथ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और बैरिस्टर उमैर ख़ान नियाज़ी साहब को कंटेम्प्ट नोटिस दिया है, इस हवाले से मैं अपनी लीगल ओपिनियन को सेकंड इस तरह करता हूं कि मेरे एक दोस्त, मेरे छोटे भाई कासिम जलाली साहब ने अपनी एक लीगल ओपिनियन दी है विद रिगार्ड टू इशुएंस ऑफ कंटेम्प्ट नोटिस टू बैरिस्टर उमैर नियाज़ी। इन्हीं को सेकंड करते हुए मैं इनकी लीगल ओपिनियन पढ़ना चाहता हूं, और बड़ी ही ये कैलकुलेटेड और आर्टिकुलेट ओपिनियन है। कासिम जलाली साहब फरमाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आरओज और डीआरओज की ब्यूरोक्रेसी से तकर्री के खिलाफ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने रिट पटिशन दायर की, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील पे मज़कूरा हुक्म मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग की इजाज़त दे दी। यहाँ तक तो मामला कानून के दायरे में ही रहा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मुबैना हुक्म अदली को बुनियाद बनाते हुए बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया कि आपने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर ही क्यों की, जबकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख पे फैसला दे चुका है। यह चीफ जस्टिस साहब का एक गैर कानूनी, गैर आनी, गैर मंतकी और मज़हका खेज इकदाम है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की है, ये नहीं कहा कि इस फैसले के बाद से इलेक्शन कमीशन जो भी करेगा इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और ना ही कोई पटिशन दायर की जा सकती है। दूसरी बात,
इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पे एतराज़ दायर करना इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत एक सब्सटेंशियल राइट है जिसे हर शख्स एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन का मुनक्किद होना कानून की मंशा नहीं बल्कि इलेक्शन का आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होना भी लाजिम है। लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन के किसी अमल पे किसी तबके को एतराज़ है तो अदालत ही जाएगा। अदालत जाना किसी कैसे गैर कानूनी हो सकता है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी इलेक्शन के मुतालिक पिटीशन सुनने से नहीं रोका, तो ऐसे हुक्म अदुली की मौजूदगी में कोई शख्स पिटीशन दायर करता है तो वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में कैसे आएगा। ये एक गैर मंतकी और अकल से आरी बात है। चौथी बात, फर्ज मान भी लिया जाए कि मज़कूरा पिटीशन हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की जानी चाहिए थी, तब भी गलत फोरम है। जाने से वकला ये तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा सकती, ना ही वकला को आप तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, ना ही माजी में इसकी कोई मिसाल मौजूद है। वकला से रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी गलतियां होती हैं। अदालतें पिटीशन वापस कर देती हैं और वकला दुरुस्त फोरम पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि गलत फोरम पे पिटीशन दायर करने पर वकील या साइल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। अगर उमैर न्याजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे चलती है और उन्हें सज़ा होती है तो ये इंतहाई ख़तरनाक नज़ीर कायम होगी, जिससे वकला पे शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे और वकला ही नहीं बल्कि साइलिन भी जनवन मसाइल के हल के लिए अदालतों में आने से कतराएंगे। मैं बतौर वकील, चीफ जस्टिस साहिब और 3 रुकनी बेंच इस इक़दाम से शदीद इख्तलाफ करता हूँ और इसे खिलाफ आइन, खिलाफ कानून, खिलाफ मंतक और अदालती प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ समझता हूँ। वकला को जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर इस अमल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस को इसमें फरीक बन के अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। मैं इनकी बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ और मुझे उम्मीद है कि सेंस विल प्रिवेल और इस किस्म की जो गैर मंतकी और मज़ाक़ा खेज़ किस्म की बात या नोटिस किया गया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से, वो रियलाइज़ करेंगे और इसको विड्रा कर लेंगे, वरना जगनसाई और बदनामी, डेफामेशन इनके ही ज़िम्मे में आएगी, इन्हीं के मुकद्दर में आएगी और किसी के नहीं। अवाम सबको मालूम है कि ये क्या हो रहा है और कौन ड्रामा कर रहा है। आखिर में चंद बातें जो शहबाज गिल ने एक पोस्ट की है, इस हवाले से मैं ज़रूर वो पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने उमैर न्याजी के हवाले से की है। उमैर अहमद ख़ान न्याजी का कसूर यह है कि उसने बताया कि अमला कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने जुल्म किया है, MPOs के गैर कानूनी आर्डर्स जारी किए हैं और कर रहे हैं। ये मशीनरी धांधली करेगी, शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएगी। इस कसूर पे उमैर अहमद ख़ान न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। एक मेरे भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो मैं पढ़कर इजाज़त चाहूँगा और नेक्स्ट वीक ब्लॉग पे फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मैं अपनी लीगल ओपिनियन और पॉलिटिकल ओपिनियन दूंगा। पाकिस्तानी कौम काजी फाइज ईसा और आमिर फारूक के शुक्रगुजार हैं कि इन दोनों ने बदबूदार और गलीज़ अदालती निज़ाम को कौम के सामने नंगा कर दिया है। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।